नमस्कार, मैं मीरा कुमार मीरू आपका YouTube पर स्वागत करती हूं और सबसे पहला धन्यवाद SS ट्यूटोरियल्स और सुधांशु जी का, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया मुझे अपनी कहानी को बयां करने का। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस कहानी को ज़रा ध्यान से सुनिएगा और हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है और अपने आप को इससे जोड़ के रखिएगा, जो शादीशुदा हैं वो भी और जो अनमैरिड हैं वो भी। तो इस कहानी की शीर्षक है एक बार तो सोचो। मैं रेलगाड़ी में चुपचाप बैठे खिड़की से बाहर पीछे छूटते खेत खलिहान सबको बहुत ध्यान से देख रही थी। सब ऐसे जा रहे थे जैसे लग रहा था मानो कि मेरी ज़िंदगी के जो पन्ने अतीत में चले गए हैं मैं उनको पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बेतरवी से उस यादों के खंडहर में घुसती जा रही थी। मुझे आज भी याद है रिया का वो बर्थडे पार्टी जहाँ पर अनिकेत से पहली बार मुलाकात हुई थी। हाँ, ये नहीं कह सकती कि पहली मुलाकात में ही मैंने दिल दे दिया या मैं उसके प्यार में दीवानी हो गई। हाँ, पर उसकी कुछ आदतें, कुछ संस्कार मुझे मेरे दिल को छू गए और मुझे वो बहुत अच्छा लगने लगा। फिर हम रिया के बर्थडे पार्टी के बाद हम 4 लोग थे और हमने टैक्सी की और हमें सीपी जाना था। हम कनॉट प्लेस पहुंच गए। कनॉट प्लेस जब हम पहुंचे तो हम सब लिहाजा स्टूडेंट थे, सबको शेयर करके पैसे अनिकेत को देने थे। तो मैंने भी अपने शेयरिंग के पैसे अनिकेत को दिए। अचानक मेरी नज़र पड़ी रघु के जूते पे। उसके जूते फटे हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं उसके पैसे दे देती हूँ। अभी मैं कुछ सोचती इससे पहले शायद अनिकेत भाग गया। उसने इशारे से मुझे मना कर दिया और मैं चुपचाप उसकी एक्टिविटी को देख रही थी कि वो क्या कर रहा है। उसने चुपचाप सारे पैसे रघु के हिस्से के भी दे दिए। तब तक यामिनी ने कहा, अरे रघु के पैसे। तो अनिकेत ने बड़े सधे हुए शब्दों में कहा कि उसके पास खुले नहीं थे, मैंने दे दिए, कोई बात नहीं, अगली बार रघु दे देगा। मुझे उसका ये जवाब मेरे दिल को कहीं छू गया। मैंने सोचा कितना ज़्यादा इमोशनल है और हर व्यक्ति के बारे में सोचता है। तब तक रघु पे नज़र गई तो मैंने देखा कि उसके आँखों में कुछ मोती सा चमका और वो जो है अपने गर्दन को घुमा करके उसको साफ़ करते हुए आगे निकल गया। मुझे समझ में तो सब कुछ आ रहा था लेकिन मैं कुछ बयान नहीं करना चाहती थी, लेकिन अनिकेत की तरफ मैं खींची जा रही थी। उसके बाद हम पूरे जो स्टूडेंट्स थे वो दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी थे, छात्र थे। हम लोगों को चंडीगढ़ किसी फंक्शन में जाना था, हम लोगों के अपने अपने प्रोजेक्ट से उस प्रोजेक्ट्स को दिखाने के लिए। तो जब बस निकलने वाली थी तो मेरे मन में कहीं पूरे दिन चल रहा था कि मैं आज जो है ना उसके बगल में, अनिकेत के बगल में बैठूंगी। जब मैं बस में चढ़ी तो मैंने देखा अनिकेत पहले से खिड़की के पास बीच वाली सीट पे बैठा हुआ है। मैं उसके बगल में जाके बैठ गई और पूरे रास्ते न जाने क्यों आलतू फालतू से सवाल जवाब करती रही। शायद बाद में उसे भी समझ में आने लगा था कि मैं उससे बातें करना चाहती हूँ। फिर उसने भी अपनी जो है इंटरेस्ट दिखानी शुरू कर दी। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। जब बस मोड़ पे किसी मोड़ से गुजरती तो मैं हल्का सा उसके ऊपर अपना वज़न डाल देती। पहले तो वो पीछे हट जाता, फिर उसने उसको जो है ना वेलकम करना शुरू कर दिया। उसे भी शायद अच्छा लग रहा था। हमारे चंडीगढ़ ट्रिप में हम लोगों के अंदर प्यार का एक छोटा सा जो है पौधा पनपने लगा दिल में। हम जब चंडीगढ़ से वापस आए तो हमने तय किया कि हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी, 2 महीने बाद हमारी जॉब लगने वाली, जॉब लगते ही हम शादी कर लेंगे। तो रघु ने अनिकेत ने कहा ठीक है, और हमारी शादी की तैयारियां हम लोगों ने मन में शुरू कर दी। हमारी जॉब भी लग गई। हम पुणे सेटल होने की सोच रहे थे। परिवार में प्रॉब्लम तब आई जब वो ब्राह्मण परिवार से, पंडित से, और मैं कायस्थ की बेटी। तो हमारा तो भाई एक बार तो हमने कहा कि भाई हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन परिवार हमारे लिए खड़े था कि नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन हमारे ज़िद के आगे उनको घुटने टेकने पड़े क्योंकि वहाँ भी पुणे में हमें अकेले रहना था। तो परिवार ने हमारी बात मान ली, हमारी शादी हो गई और हम फिर पुणे में आराम से शिफ्ट हो गए। वहाँ हमने बहुत अच्छे समय गुजारे, पंख लगा के सारा समय उड़ने लगा। और हम दोनों ऑफिस से आते, कहीं घूमने निकल जाते। हम दोनों के लिए बहुत सारी चीज़ें थी जो हम एक्सप्लोर करते, एक दूसरे को बताते। हमारी वो हंसी, हमारी वो रातें, सारी चीज़ें बस एक सपने की तरह बीत रही थी। फिर कुछ दिन में मैंने महसूस किया कि अनिकेत थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हो गया है। मैं भी गुस्सा हो जाती थी। न जाने क्या हो गया था हमारे बीच में, कुछ गांठें आ गई थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। मैंने सोचा एक फ़ासला बना लेती हूँ और अपने मायके चली जाती हूँ। मैं मायके आ गई छुट्टी लेकर के, और जब मैं वहाँ पहुँची मैं ट्रेन में बैठी अपने अतीत के पन्नों को सोच ही रही थी। अचानक लगा कि फ़ोन बजा है। मेरा ध्यान अतीत से वर्तमान में आ गया।
माँ का फ़ोन था। माँ पूछ रही थी कि भाई कितने बजे तक तुम पहुँचोगी। मैंने कहा सुबह तक पहुँच जाऊँगी, ट्रेन सही समय है, भाई को भेज देना। कह के मैंने फ़ोन काट दिया और मैं फिर से उसी अतीत में घुसने की कोशिश करने लगी। मेरी आँख लग गई। सुबह जब आँख खुली तो ट्रेन रुक चुकी थी और मैं उतरी और भाई के साथ घर चली गई। वहाँ मैंने बताना शुरू किया कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे को ये हुआ। छोटी छोटी बातों पे अनिकेत गुस्सा हो जाता है। सब लोगों ने पहले तो पूरी बातें सुनी, फिर धीरे धीरे घर वाले ने उनके घर वालों को अप्रोच किया। फिर सब ने मिल के तय किया कि तुम लोग तलाक ले लो। मैंने कहा अनिकेत से बात नहीं हो, तो सब ने बोला कि बात करने की ज़रूरत क्या है अब। बस तलाक के लिए मैंने वकील के पास गई और फाइल कर दिया। पहली सुनवाई पे तो अनिकेत आया नहीं। जब दूसरी सुनवाई थी, उसी बीच में दूसरी सुनवाई से 2 दिन पहले यामिनी और रघु की शादी थी, तो अनिकेत उसमें आने वाला था। मैंने जब ये देखा तो मैंने कहा, उस शादी के कार्ड को देखते ही मैंने कहा कि मैं तो नहीं आऊँगी। यामिनी को मैंने फ़ोन किया, यामिनी ने कहा कि नहीं, तुम्हें आना पड़ेगा। जब तुम लोग प्यार नहीं करते हो तो सामने बैठो या ना बैठो, क्या फ़र्क पड़ता। अगर प्यार करते हो तो वापस उस रास्ते पे आ जाओ। मुझे यामिनी की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी उसके ज़िद करने पर मैं उसकी शादी में गई। लिहाजा वही हुआ। वहाँ अनिकेत पहले से था और हम दोनों एक दूसरे को देख के कट रहे थे। वो भी बहुत स्मार्ट लग रहा था और शायद वो भी कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन मैं सुनना नहीं चाह रही थी। 2 दिन के बाद हमारी सुनवाई थी, लिहाजा हम समय पे पहुँचे और हमारी सुनवाई का जो है समय जब आया तो हमारे दोनों परिवार वाले जो है बिल्कुल रस्साकसी में थे। जैसे हम अंदर आने लगे तो जज साहिबा ने कहा कि सिर्फ पति पत्नी अंदर आएंगे, वकील साहब भी नहीं। तो वकील साहब भी बाहर रुक गए, हम दोनों पति पत्नी अंदर गए। जैसे हम कुर्सी पे बैठे, उन्होंने नाम पूछा। पूछते ही पूछा कि तो क्या आप लोग तलाक लेना चाहते हैं। तो मैं झट से बोली कि हाँ, मैं तलाक लेना चाहती हूँ। तो अनिकेत बहुत दुखी शब्दों में मुझे देखते हुए बोला, हाँ इनको चाहिए और इनको जो भी चाहिए मेरे में से आप आसानी से दो, मुझे लड़ना नहीं है। मैं उस समय सुन के थोड़ी सी रुआसी हो गई और उसका चेहरा देखने लगी। तो जज साहिबा ने कहा कि ऐसा है कि मुझे आधे घंटे का कुछ काम है, मैं करके आ रही हूँ, आप लोग मेरे चैम्बर में बैठें। और चपरासी को इशारा किया कि इनको चाय पानी सब दे दो। तो हम लोग लिहाजा चाय आ गई और हम कमरे में अकेले ही थे और बिल्कुल खामोशी थी। अभी मैं जैसे चाय आई, मैंने गर्म चाय को पीनी शुरू की तो अनिकेत मेरी तरफ देख के बोला, गर्म चाय तुमने कब से पीनी शुरू कर दी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने पराठे निकाले और चॉकलेट क्रीम वाली बिस्किट्स निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस एक बाइट लिया और बोला वही स्वाद। मैंने कहा ऐसा करते हैं ना, इस टेबल पे खाने से बेहतर है हम साइड में जो वो सोफ़ा और टेबल लगा वहाँ बैठते हैं। मैं टेबल को खिसकाने लगी तो उसने मुझे कहा, तुम रहने दो, तुम्हारे कंधे में दर्द हो जाता है, भारी सामान मत उठाओ, मैं कर देता हूँ। मैंने बहुत आँख मेरी छलछला गई। मैंने उसको पूछा कि मेरी ये छोटी छोटी बातें तुम्हें याद है, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं कि मैं तलाक ले रही हूँ तुमसे। तो बोला कि तलाक तो तुमने लेने की शुरुआत की। तो उसने कहा तो शिकायत तो तुमने शुरू किया था घर में। उसके बाद हम लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए। हम लड़ने लगे आपस में वहीं बैठ करके। तो उसने कहा कि मैंने क्या गलती की थी जो तुम घर गई और तुमने तलाक के पेपर भेजे। तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारे भी तो मम्मी पापा ने कहा कि भाई वो तलाक लेना चाहता है और उसके गहने कपड़े जो भी जेबर हमने चढ़ाए वो वापस कर दो, तुम वो भी तो चाहते थे। उसने कहा मैंने तो कभी कहा ही नहीं, तुमने मुझे कभी कॉल भी नहीं किया और जब मैंने फ़ोन किया तो तुम कभी कॉल पे आई नहीं। हमेशा ये मिलता था कि तुम सो रही हो, तुम बाहर गई हो। हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि हम दोनों के झगड़े में ऐसा हुआ कि जिनको पसंद नहीं था या जो भी कह लो, उन लोगों ने अपने अपने सारे किरदार निभा के चले गए और हम वहीं खड़े थे, क्योंकि आज भी हम एक दूसरे को वही प्यार करते थे, वही चाहत थी दोनों के दिलों में। तो मैंने उससे पूछा कि अब बताओ तुम क्या चाहते हो। उसने कहा मैं तो वही चाहता हूँ जो तुम चाहती हो। तो उसने कहा मैंने कहा उसको कि मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो बोला तो फिर चलो, हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं। जैसे हम उठे वैसे जज साहिबा कमरे में आ गई। उन्होंने पूछा और बताइए कौन सी डेट दूँ आप लोगों को। हमने हंसते हुए कहा कि हमें डेट नहीं चाहिए, हमें समझ में आ गया कि हमारी गलती कहाँ थी और जो छोटे छोटे झगड़े हुए थे वो हम आपस में सुलझा लेंगे। क्या होगा कि अगर इसका खाना बनना इसको नहीं आता तो मैं सहायता कर दिया करूँगा, इसको सब्जी लेनी नहीं आती तो मैं उसमें मदद कर दूँगा, जो चीज़ें मुझे नहीं आती है ये मदद कर देगी। मैंने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पे सिर रख के कहा हाँ बिल्कुल।
और हम जब साथ साथ चलेंगे तब कभी झगड़े नहीं होगा, और जो भी मनमुटाव होगा हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ना कि किसी तीसरे को जाके बोलेंगे। तो ये बातें हम याद रखेंगे। तो इस कहानी से यही समझ में आता है कि अपने जो भी झगड़ा हो, जिससे भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ आप उस प्रॉब्लम को उसके साथ शेयर करिए, ना कि दुनिया के साथ, क्योंकि प्रॉब्लम जिसके साथ है आपको जो है सॉल्यूशन वही देगा और दुनिया का कोई आदमी नहीं दे सकता है। धन्यवाद।